चलिए देखिए, अगला वीडियो आपका संख्या पद्धति का है। देखिए बेसिक से चलेंगे, पूरा बेसिक आप लोग जान लीजिएगा, उसके बाद ही फिर आगे आपके प्रश्न आएंगे, फिर आपका इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा वो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप ये समझिए प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। पीछे हम सब कुछ बता दिए हैं कि आपका परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। थोड़ा सा उसका आज ग्राफ है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए, ये जो समिश्र संख्या है यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो उसे क्या कहेंगे, समिश्र संख्या। या वो चाहे भिन्न में हो, चाहे आपका माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जैसे भी हो, वो सारी सारी संख्याएं क्या है, समिश्र संख्या। क्या कहने का मतलब सारी संख्या समिश्र के अंतर्गत आता है। ठीक, अब समिश्र संख्या जो है वो आपका दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया, वास्तविक संख्या, और एक क्या बांटा गया, काल्पनिक संख्या। देखिए काल्पनिक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या आप उसको आप ऋणात्मक बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, रूट में आप ऋणात्मक बना दीजिए, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, अब वास्तविक काल्पनिक, फिर वास्तविक को दो रूपों में बांटा गया। वास्तविक को किसमें बांटा गया, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब हम पीछे बताए हैं अपरिमेय क्या है और परिमेय क्या है। ठीक है, जाके पीछे वाला वीडियो देखिएगा, वहां से अपना पूरा बेसिक कंप्लीट करिएगा। जो एकदम फ्रेशर है भाई, उनके लिए मैं आप ये समझ लीजिएगा, ऐसा पढ़ा रहे उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो 110% आपको जो भी चैप्टर पढ़ा देंगे उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा बैठकर कोई भी किताब, कोई भी बुक उठा लेंगे तो उसमें आप बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या, फिर परिमेय संख्या को क्या बांटा गया, दो भागों में, भिन्न और पूर्णांक। अब देखिए भिन्न और पूर्णांक में बांटा गया। अब पूर्णांक आपके कई प्रकार से होते हैं। पूर्णांक आपका ऋणात्मक भी होता है, पूर्णांक के अंतर्गत शून्य भी आता है, पूर्णांक के अंतर्गत पॉजिटिव वैल्यू भी आता है, और पूर्णांक के अंतर्गत सम विषम यानी सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पूर्णांक में एक है आपका क्या, सम संख्या। अब सम संख्या क्या है, सम संख्या अगर देखा जाए तो सम संख्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पीछे वाले वीडियो में सब कुछ बताया, जाके देख लेंगे। लेकिन यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा, सम पहली सम संख्या 2, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए 4, फिर 4 में 2 जोड़िए 6, ऐसे आपका 2 जोड़ते हुए इनफिनिटी अनंत तक हो सकता है। अब देखिए सम संख्या आपका, जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव वे में लिखा है, नेगेटिव वे में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आपका देखिए विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या की स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी 1, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, ऐसे ऐसे आपका 2 जोड़ते हुए इनफिनिटी अनंत तक आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। कहने का मतलब सम संख्या 2 से शुरू होता है और विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब आगे देखिए, फिर देखिए पूर्णांक आपका ये शून्य है, इधर आपका पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव वैल्यू में क्या क्या है, जैसे पूर्ण संख्या है, तो पीछे बताए हम पूर्ण संख्या का जो स्टार्टिंग होता है, पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग 0 से हो जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए शून्य कैसी संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डैश डैश यहाँ तक इनफिनिटी तक। फिर उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग जो है 0 से ना होकर के 1 से होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, डैश डैश इनफिनिटी तक। ठीक है, अनंत। अब उसके बाद देखिए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या तो हम बताए थे, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो अपने आप से कटे, 1 से कटे और किसी तीसरे अन्य संख्या से कट जाए, वह संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो देखिए भाज्य संख्या आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, बताइए भाज्य संख्या का स्टार्टिंग हम कहाँ से कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1 ले रहे हो तो वो होगा नहीं, अपने आप से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 ले रहे हो तो 2 अपने आप से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। भाज्य का डेफिनेशन क्या है, जो अपने आप से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से, चाहे जितनी संख्या से कटे लेकिन किसी अन्य से कटना चाहिए। तो पहली वह संख्या होती है 4। ठीक है, पहली भाज्य संख्या 4। फिर उसके बाद आपका देखिए, फिर भाज्य संख्या क्या 5 है, नहीं, 5 याद रखना, 5 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, अन्य किसी से नहीं कट रहा है। फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 7 भी नहीं होगा, फिर आपका 8, फिर देखिए 9, 9 देखिए आपका 9 स्वयं से कटा, 1 से कटा और 3 से भी कटेगा 9, अन्य संख्या हो गई। ठीक, तो इसलिए 9 आपका क्या होगा,
भाज्य संख्या होगा। 9 के बाद आपका 10, फिर ऐसे ऐसे डैश करके इंफिनिटी तक आप लोग जा सकते हो, अनंत। ठीक, अब आपका देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या यहाँ पे समझिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, वो होगा आपका अभाज्य संख्या। अब जैसे बताओ आप लोग बताइए पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन बता सकता है। तो पहली अभाज्य संख्या क्या है जो अपने आप से कटेगा, एक से कटे, तो पहली अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये देखिए 2 भी है, अपने आप से कटेगा, सम अभाज्य है तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा तो 5 होगा, 5 नहीं होगा तो क्या होगा 6, 7, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 ऐसे आपका जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, ये यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होगा सॉरी 2 से होगा, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7 से स्टार्ट होगा अभाज्य संख्या। चलिए देखिए आगे, देखिए प्रमुख तथ्य जैसे 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक। 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, याद रखना। तो पहली भाज्य संख्या 2 है और पहली अभाज्य संख्या आपका क्या है, पहली अभाज्य संख्या क्या है, तो बताइएगा कमेंट करके। पहली अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या क्या है आप लोग कमेंट करेंगे। पहली भाज्य संख्या अगर 2 है तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगा, सॉरी पहली अभाज्य संख्या क्या होगा, बस यही बताइएगा। पहली अभाज्य संख्या क्या होगा, देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे देखिए 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो आपका सम होता है अभाज्य, बाकी सारी संख्याएं विषम होती है, ठीक। अब आगे देखिए भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम नंबर 1, अगर 1 से भाज्यता देखा जाए तो 1 से दुनिया की कोई भी संख्या है सब के सब जो है कट जाती है, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या में मान लीजिए जैसे ये 25 है, 1 से भाग करोगे तो वही आएगा, ठीक। तो 1 से तो सारी संख्या कटती है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से भाज्यता का नियम देखिए क्या है इसका। अब देखिए यहीं से आपको समझना है, सारी चीजें समझते हुए चलिए और बहुत बढ़िया आप संख्या पद्धति में आगे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम कोई एक संख्या लिए, वो संख्या आपका क्या है 25 और 26। देखिए 25 और 26 संख्या है। अब इसका अंतिम अंक आप लोग देख लीजिएगा कि सम है कि 0 है, बस आपको क्या देखना है, ये याद मत रखो। सम संख्या क्या है, सम संख्या का मतलब वही जो 2 से कट जाए। अंतिम संख्या इसका 6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 से कटा है कि नहीं, 6, 2 तिहाई 6। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगा, यानी शेष क्या आएगा, शेष यहाँ पे आ जाएगा 0। शेषफल क्या आ जाएगा 0, जब पूरा विभाजित हो जाएगा शेष 0 आएगा। अब आप लोग ये बताइए, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, किसी भी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उसके शेषफल क्या आ सकते हैं, उसके जो शेषफल आएंगे वो क्या आ सकते हैं, शेष। तो कभी भी याद रखना, जैसे संख्या 2 से विभाजित हो रहा है तो शेषफल जो आने के चांस होंगे। अब आप तो बताइए 2 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, तो 2 से छोटी संख्या एक 0 होता है और एक 1 और फिर इसके बाद 2 आ जाता है। इसका मतलब 2 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 0 और 1। तो कभी भी आपका जो शेष बचेगा वो आपका क्या बचेगा, 0 और 1। यानी अगर 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आने के चांस है, आपके या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 3 से भाज्यता का नियम। 3 से, अच्छा अगर मान लो कोई संख्या दे दें हम, जैसे यहाँ पे कह दें कि भैया चलिए 27 और जो है 31 है, 27 और 31 है, बताइए इसमें शेषफल क्या आएगा। तो इसका अंतिम अंक देख लीजिए क्या है, 1 है ना। तो अब 1 में अगर आप 2 से भाग करोगे तो यही तो आपका शेष केवल 1 ही बचेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 3 कर दें तो बताइए भैया शेषफल क्या आएगा, बस अंतिम अंक उठाइए 2 से भाग करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से जब भाग करोगे पूरा एक बार चला जाएगा, 2 1 कम,
दो कितना बचा शेष, एक ही बचा, या अंतर कर लो, 3 में से जो गया एक। अब आप लोग देखिए 3 से भाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका एग्जांपल क्या है, मान लो 2 3 1, ये एक संख्या है। अब आप लोग बताइए क्या 3 से विभाजित होगा? तो आप ये मत करने लगना कि चलिए 231 लिखिए और 3 से भाग करिए, ठीक है? ऐसे करोगे फिर काटोगे तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे सीधे आप क्या करिए, देखिए इनके अंकों का योग करिए। अंक क्या है, 2 3 और 1, यानी 2 2 हो गया प्लस 3 हो गया प्लस 1, टोटल मिलकर कितना हुआ, 6 ना। अब 6 बताओ 3 से विभाजित होता है कि नहीं, कट जाता है, 2 3 6, इसका मतलब ये पूरी संख्या 231 3 से क्या है, विभाजित है। ठीक, चलिए अब इसके आगे आप लोग देखिए 4 से भाज्यता का नियम क्या है। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक से बड़ी संख्या का मतलब ये है, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, जैसे ये 4 5 6 और 2 8, ठीक, इतनी बड़ी संख्या है और आपको बताना है कि बताओ 4 से विभाजित है कि नहीं। तो सीधा सिंपल चीज है, आप देखिए क्या बोला गया है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक का मतलब इधर से इकाई की तरफ से, इकाई फिर दहाई और फिर ये सैकड़ा, आप लोग जानते हो सैकड़ा ये 1000 हो गया और ये आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक का मतलब इकाई और दहाई हुआ, तो अंतिम 2 अंक से बड़ी संख्या क्या है, 28। 28 अगर 4 से विभाजित है, 4 से थे 28 कट गया ना, कट गया, तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा, ठीक। अब आगे देखिए 5 से भाज्यता का नियम क्या है। 5 से भाज्यता का नियम ये है कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। देखिए कैसे, या यदि कोई संख्या ले लीजिएगा, संख्या मान लीजिएगा जैसे 2 5 6 0, ये देखिए अंतिम अंक क्या है इसका, 0 है ना, तो आप बोल के कह दीजिए ये संख्या 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे एक संख्या ले लीजिए 2 5 6 5, अब यहाँ पे देखिए अंतिम अंक इसका क्या है, 5 है, तो पूरी संख्या ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 का भाज्यता का नियम एकदम आसान है। फिर उसके बाद देखिए 6 से भाज्यता क्या है, वह संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगा। तो कहने का मतलब 2 3 का मतलब क्या है, जैसे ऐसी संख्या लीजिए जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, कोई संख्या आपका देख लीजिएगा 2 3 1 और आपका क्या हो जाएगा, फिर 3 3 5 1 6 6 3 9 9 9 3 12, ठीक, और आपका ये फिर 2 कर दीजिए, तो क्या ये संख्या कट रही है 3 से, 2 और 3 मतलब 6 से विभाजित है। तो पहले तो आप नियम देखिए 2 से विभाजित का मतलब क्या है, अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है सम, लेकिन 3 से भी विभाजित होना चाहिए। क्या होगा, 3 से विभाजित का नियम क्या है, सभी अंकों का योग करिए, 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 3 9 3 हो गया आपका कितना, 12 12 2 14। अब बताओ 14 3 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। तो 6 से विभाजित वाली संख्या आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 6 से विभाजित वाली संख्या क्या आएगी, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, जितना 6 से विभाजित आपके दिमाग में चलेगा कमेंट करिएगा, ठीक। अब आप लोग देखिए 8 से भाज्यता का नियम, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बड़ी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कोई एक संख्या लीजिए, अब अंतिम 3 अंक, जैसे 4 वाला भाज्यता का नियम है वैसे 8 वाला, वहां पे अंतिम 2 अंक लिया जाता था, 8 वाले में अंतिम 3 अंक लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो संख्या आपका 2 4 8 और 2, ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, फिर इसमें और ऐड कर लीजिए, मान लीजिए ये, अब इतनी बड़ी संख्या है तो ये बताइए आप लोग क्या ये 8 से विभाजित है, तो इसके अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक क्या है, 828। अगर 828
जो है 8 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 828 आपका 8 से विभाजित है, बिल्कुल 828 8 से क्या है विभाजित है, 8 एकम 8 0 गया और 8 का दूसरा 24 नहीं विभाजित है भाई, नहीं विभाजित है, नहीं विभाजित है, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। अगली संख्या देखिए जैसे 2 4 और फिर 8, फिर उसके बाद आप लोग ले लीजिए ये वाली संख्या। अब बताओ ये संख्या 8 से विभाजित है, तो देखिए 816 को बाहर निकालिए, 816। अब 816 जब बाहर निकलेगा तो इसको हम काटेंगे 8 से, 8 एकम 8 और 0 गया 8 दूनी 16, कट गया ना, इसका मतलब ये वाली संख्या 8 से विभाजित है और ये वाली संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही करना, 3 अंक उठा लीजिए, 8 से काटिए, अगर संख्या कट गया तो 8 से विभाजित है, अगर संख्या नहीं कटा तो 8 से विभाजित नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 9 से भी भाज्यता का नियम, तो जैसे भैया 3 का भाज्यता का नियम है वैसे 9 का है, यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिएगा, अगर अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित है। जैसे बताओ आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या हम ले रहे हैं 2 5 6 7, अब बताइए क्या ये 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है देखना है आपको, तो अब जोड़ना चालू करिए, जैसे 5 2 7 और 7 और 6 6 से 12 13, 13 और 7 कितना हुआ, 13 7 कितना हुआ जल्दी बताइए, 20, 20 विभाजित है, 20 9 से विभाजित होगा नहीं होगा ना, तो इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। अब अगली संख्या कोई और ले लीजिएगा, जैसे 2 5 और फिर 3। अब जैसे ये वाली संख्या है तो यहाँ पे ये वाली संख्या आप जो देखिए, इसमें आप क्या करिए, योग करिए अंकों का, 2 5 2 7 7 3, 5 2 7 7 3 10, कटेगा नहीं कटेगा। अब ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, कोई और बड़ी संख्या लीजिए, 5 2 7 7 4 11, 11 के बाद आप लोग सीधे सीधे 7 कर दीजिए। देखिए अब ये वाली संख्या कट जाएगी, देखिए यहाँ पे 3 5 2 7 7 4 11 और 11 7 18 और 2 दूनी 18, यानी अंकों का योग 18 आ रहा है और 9 से भाग करेंगे कट जाएगा, पूरी संख्या आपका कट जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आगे 11 से भाज्यता का नियम देखिए, तो किसी संख्या के सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग, यानी सम और विषम स्थान का मतलब ये होता है अंकों का योग करिए और अंतर करिए, अगर 0 या 11 का गुणज आए तो 11 से संख्या विभाजित होती है। अच्छा, सम और विषम स्थान का मतलब क्या है, कोई भी संख्या रहेगा तो सम विषम का मतलब क्या होता है। अच्छा ये बताइए, पहली संख्या यानी 1, दूसरी संख्या 2, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, अब यही सम विषम है। देखिए एक क्या होता है विषम ना, ये हो गया आपका विषम स्थान, ये क्या हुआ विषम, 2 क्या होता है सम, ये हो गया सम स्थान, ये कैसा स्थान हो गया सम। अब ऐसे क्रम वाइज चलता रहेगा, सम विषम और फिर उसके बाद सम, फिर आपका विषम, फिर आपका सम। अब आपसे यही कह रहा है कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर करिए, अगर 11 से विभाजित है, अगर अंतर शून्य आ जा रहा है या 11 का गुणज आ रहा है तब संख्या 11 से विभाजित होगा। अब देखिए एग्जाम्पल तौर पे ये वाली संख्या है, तो संख्या ये है कि इसका देखिए पहला विषम, तो ये देखिए ऐसे एक एक स्थान छोड़ते हुए चले जाएंगे, तो इसका कितना होगा विषम, विषम स्थान का अंकों का योग, यानी विषम स्थान के अंकों का योग क्या आया, तो हम कहेंगे 2 प्लस 4 प्लस आपका 2 के बाद 4, 4 के बाद गलती हो गया यहाँ पे 4 के बाद 6 आएगा, 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब देखिए 6 4 10 10 2 10 2 हो गया 12। अब ऐसे सम स्थान का देखिए, सम स्थान का क्या होगा, तो सम स्थान आपका क्या है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, यानी 3 5 और 2। अब इसको जोड़िए 5 3 8 8 2 10। अब बताइए इनका अंतर करिए, अब 12 में से 5 3 8 8 2 10 और 6 4 10 2 12, 12 में से अगर अंतर करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है बताइए, अंतर आ रहा है 2। क्या संख्या 11 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब आप लोग देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, 4 2 6 6 4 10, ठीक, 5 3 8 8 2 रुक जाओ 5 3 8 8 2 10, 6 4 10, ये कैसे 2 और 4 6, ठीक है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 6। अब आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए सम विषम ऐसे कर दीजिए आराम से,
देखिए 2, 5 और 7, 2 + 5 + 7 कितना आया? तो हम कहेंगे ये विषम स्थान है, विषम लिख लीजिएगा। विषम में कितना आया? 7 × 5 = 12, 12 2 7 + 12 12 जो 14 हो गया। ठीक, अब सम वाला देख लीजिएगा। सम क्या आएगा? सम आपका देखिए 4 है और 6 है, फिर 4 है, तो 6 × 4 = 10, 4 + 6 + 4 कितना आ गया? 14। अब देखिए इन दोनों के योग का अंतर देखिए क्या है? अंतर यहाँ पे कितना आया? 0। तो अगर संख्या का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या कितने से कटेगी? 11 से कटेगी, यानी ये वाली संख्या 11 से कटेगी और ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको प्रश्न दिया जा रहा है, कुछ प्रश्न बताएंगे और कुछ प्रश्न होमवर्क रहेगा, और कल का क्वेश्चन कोई कमेंट नहीं आया था। इसके पिछले वाली जो वीडियो हमने बनाया था संख्या पद्धति का, उसमें एक क्वेश्चन पूछे थे, बताइए 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं? तो इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूं, अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक, चलिए आप देखिए यहाँ पे 2, 5, 6, 7 एक संख्या है, 2 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा? अब बताइए 2 से विभाजित कर रहे हो, शेष क्या प्राप्त हो? कुछ नहीं करना है, सीधा अंतिम अंक उठाइए, 7 है, 7 में 2 से भाग कर दीजिए, 7 में 2 से भाग करोगे 2 तिहाई 6, यानी कि 1 शेष बचेगा। यहाँ पे जो शेष प्राप्त होगा वो क्या होगा? 1। फिर उसके बाद संख्या क्या है? 2, 6, 7, 8, उसे 3 से विभाजित करने पे शेष क्या बचेगा? 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या हो जाएगा? देखिए 6 चला गया, फिर उसके बाद 7 2 9, यानी कि त्रिका 9, ये भी चला गया। अब 3 का पहाड़ा आगे पढ़िए, तो 3 दूनी 6, यानी शेष क्या बचा? 2 बचा, तो इसका उत्तर होगा 2। ठीक, यानी शेष कितना आएगा? 2। फिर देखिए संख्या क्या है? इतना, तो 4 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है, अंतिम का 2 अंक लीजिए और उसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 एक कम 4, तो कितना बचा? 3, फिर 36 हुआ, तो 4 9 36, यानी पूरा का पूरा ये दोनों अंक कट गया ना। अगर दोनों अंक कट गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है, और जब कट गया, विभाजित हो गया, तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा? 0। अब आगे देखिए ये वाली संख्या 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो देखिए इसका क्या बताए कि अगर अंतिम अंक आपका कितना हो? अंतिम अंक अगर आपका 5 है तो संख्या पूरा 5 से विभाजित होती है, तो ये अंतिम अंक 5 है, इसलिए संख्या विभाजित हो जाएगी, इसमें भी शेषफल क्या आएगा? 0। अब आपको बताना होगा इसका उत्तर। संख्या ये है, 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कमेंट करके जरूर बताना।